नमस्कार, मैं डॉक्टर साहिल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमें एक दुखद समाचार सुनने को मिला। एक फेमस टीवी आर्टिस्ट, एक्टर या मैं बोलूँ बिग बॉस 13 के विनर मिस्टर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। कहा जाता है कि उनकी मौत का कारण रहा एक सीवियर हार्ट अटैक। ये भी कहा जाता है कि उनको रात को ही पेन था, जिसके लिए उन्होंने टेबलेट्स वगैरह ले ली थी, लेकिन सुबह उठने पर उनको सिम्टम्स ज़्यादा हुए, जिसके कारण वो टाइम के रहते हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए और 40 साल की उम्र में, मैं फिर से बोलूँगा, मात्र 40 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आजकल हमें कई सारी वीडियोस भी देखने को मिलती हैं, उसमें स्पेशली लिखा जाता है 33 ईयर्स ओल्ड डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो 50 साल के बाद या मैं कहूँ रिटायरमेंट के बाद कहीं फील होने को मिलता था, क्योंकि रिटायर जब इंसान होता था उसकी शारीरिक एक्टिविटी नहीं रहती थी, तो उसके बाद कोई सुनने को मिलता था। पर वो आजकल एक्टिविटीज़ हमें पहले सुनने को मिलती हैं। इवन 18 साल के बाद भी आजकल हार्ट अटैक के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। इंसान सुबह घर से निकलता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है, तो जिसके कारण हार्ट में किसी तरह की ब्लॉकेज के कारण नेक्रोसिस हो जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। पहले हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, फिर मैं इसकी बात करूंगा कि इसमें आपको क्या करना चाहिए और आप इसमें क्या करेंगे जिससे इसको थोड़ा सा ठीक आपको लगेगा। तो पहले हम बात करते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स की, जिसको आपको गौर फरमाना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मेल और फीमेल दोनों में जो है सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। मेल में सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, जो सिम्टम्स सबसे पहला जो आता है, लोगों को लगता है कि जो पेन है वो लेफ्ट आर्म की तरफ आएगी, पहला सिम्टम। फीमेल को यही सिम्टम्स कई बार राइट आर्म की तरफ भी जाता है, जिसमें है कि पेन जो है वो आपके राइट आर्म की तरफ रेडिएट हो रही है। दूसरा सिम्टम, आपको लगेगा कि आपके जॉ में कुछ जकड़न टाइप हो रही है, कि आपका जैसे नॉर्मल जो आप प्रोसीजर में कर सकते थे, आपको जकड़न से फील हो रही है, आप वो प्रोसीजर नहीं कर पा रहे। दूसरा। तीसरा, ये सबसे ज़्यादा जो मेजर, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें गैस्ट्रिक है, हमारे हॉस्पिटल भी इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हार्ट अटैक को गैस्ट्रिक बोल के उनको घर भेज देते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। देखिए, पेक्टोरलिस पेन मतलब आपके यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे पेन। देखिए, यहाँ पे पेन दोनों तरीके से होती है, गैस्ट्रिक में भी होती है और मायोकार्डियल इंफार्क्शन मतलब आपके हार्ट अटैक में भी होती है। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा सिम्टम एक जुड़ा रहता है मेल्स में, कि उनको डिस्निया बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। और फीमेल्स में यही सिम्टम थोड़ा सा लो रहता है कि उनका डिस्निया इतना नहीं रहता। देखिए, अगर आप चल रहे हैं, आपको फील हो रहा है नहीं मुझे, आमतौर पे अगर आप 1 किलोमीटर भी चल रहे हैं, जो कि आजकल नहीं चलते, आप 1 किलोमीटर चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरी सांस फूलने शुरू हो गई है, इट इज़ बिग रीज़न टू वरी कि आपको अपना लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए। कहीं कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड तो नहीं है जो आपके इस कारण बन रहा है। अब बात करेंगे आपका हार्ट अटैक होता क्यों है। हार्ट अटैक को बोला जाता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, या मैं इसको बोलूँ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या रहता है, कोरोनरी आर्टरीज जो आपके मसल्स की, हार्ट की मसल्स को जो सप्लाई रहती हैं, आपके मसल में किसी तरह की कोई ऑक्सीजन सप्लाई रुकी है। अब वो किस कारण रुकी है, या तो कोरोनरी जो आर्टरीज हैं, जो छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, उनमें कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या तो कोई इसमें क्लॉट आ गया, या तो किसी तरह का एम्बोलिज्म या किसी तरह का कचरा आप कह सकते हैं, वो आ गया, जिसके कारण हार्ट में सप्लाई रुक गई, सेल डैमेज होने शुरू हो गए। तो इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ रहती है, आपके बॉडी में 3 ही तरह के मसल्स होते हैं। एक आपके स्मूथ मसल होते हैं, एक कार्डियक मसल होते हैं और एक आपके स्केलेटल मसल होते हैं। कार्डियक मसल को इसलिए सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट किया जाता है क्योंकि अगर इसमें आपका किसी भी तरह का डैमेज आ जाएगा तो आपकी वो वाले परमानेंट ही डैमेज है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको अपने बॉडी को जितना मूवमेंट की तरफ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके मसल उससे बिल्डअप होंगे, ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। अगर आप उसमें नहीं करेंगे तो बॉडी में इसी तरह के चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपके मसल वीक होने शुरू हो जाएंगे और आपका हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ता जाएगा। हार्ट अटैक से बचने के लिए ऐसा क्या करें कि हमारे उससे बचना चाहिए। देखिए, क्या रहता है कि आपको अपनी बॉडी की एक्टिविटी और फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अब देखा जाए तो बोला जाता है कि सिद्धार्थ शुक्ला तो बिल्कुल फिजिकली फिट थे, उनको कहाँ से हो गया।
देखिए, निजी जीवन कोई किसी का नहीं जानता। अब इतनी ज़्यादा वीडियोस बनती आ रही हैं, इतनी ज़्यादा वीडियोस बनती आ रही हैं कि जिसका कोई आधार ही नहीं है। जो जागरूक नहीं कर रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला जी को ये हुआ, उसके कारण मौत हो गई, उसी को उन्होंने 10 मिनट का खींच दिया, बताया पता नहीं क्या। तो मेरी आपसे ये अनुरोध है कि हार्ट अटैक को प्लीज़ सीरियस लीजिए, ताकि हम इस रेशो को घटा सके कि अगर जो ओल्ड एज में मसल वीकनेस के कारण या ब्लड थिकनेस के कारण जो हार्ट अटैक होता था उसी की तरफ आए, ना कि 18 से 25 साल की उम्र या आपकी 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आए। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि अपने शरीर का ध्यान रखें। अगर आपकी चेस्ट में कभी भी पेन उठता है तो आप सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाइए जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होती। चाहे उसमें ईसीजी कराइए, आप सीपीके एमबी करवाइए, ट्रॉप-टी करवाइए, जिसमें आपको सिम्टम्स लगते हैं कि हाँ मेरे को सांस फूल रहा है या मेरे को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, जो सिम्टम्स मैंने बताए, तो प्लीज़ उनकी तरफ ध्यान दीजिए ताकि हम इन रेशो को घटा सकें। धन्यवाद।